तो जब कभी भी बाजार में एक सप्ताह या उससे ज्यादा की लगातार अगर रैली होती है, खड़ी चढ़ाई होती है, तो फिर बाजार को कहीं ना कहीं रुकना होता है, कंसोलिडेशन फेज से गुजरना होता है। और इस विषय में मैं आपको पिछले कई दिनों से बता रहा हूं कि बाजार को अगर ऊपर या नीचे डिसीजन लेना पड़ेगा कि कहां जाना है, तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, एक बेस बनाना पड़ेगा, एक कंसोलिडेशन फेज यानी कि साइडवेज बनाना पड़ेगा। तो आप देखोगे आज ये बैंक निफ्टी को हम लोग देख रहे हैं वनडे टाइम फ्रेम में, आप देखोगे ये छठा दिन है, और छठा दिन आप इसको यहाँ पे जोन में कह सकते हो। जरूर ये जो जोन है, आप देखोगे ये जो जोन बना है, ये आप देखिए पहले तो यहाँ पे 7-8 दिन की रैली हुई और उसके बाद यहाँ पे बाजार 6 दिन से एक ही जगह पे घूम रहा है। तो इसका जो दायरा है, दायरा लगभग आप मान लीजिए 54,700 से लेके 56,000 के बीच में बाजार जो है यहाँ पे लगभग 1500-1600 पॉइंट के बीच में घूम रहा है। तो ऐसी स्थिति में बाजार को अब डिसीजन लेना पड़ेगा कि उसको ऊपर जाना है या फिर नीचे जाना है। यानी जैसा कि मैंने आपको लास्ट कई वीडियो में बताया, हम एक बार निफ्टी को भी देख लेते हैं। लास्ट कई वीडियो में मैंने आपको बताया कि बाजार को खींच के ऊपर ले जा रहे हैं, लेकिन फ्रेश बायर कहां इंटरेस्टेड होंगे वो इंपॉर्टेंट है। और फ्रेश बायर्स को आने के लिए क्या होगा, एक जोन चाहिए होगा और एक ब्रेकआउट चाहिए होगा। तो आप देखोगे निफ्टी के अंदर में भी ये वनडे टाइम फ्रेम में हम देख रहे हैं, तो आप देखोगे छठा कैंडल है, 6 दिन से यहाँ पे बाजार जो है रुका हुआ है। और वैसी स्थिति में अगर बाजार को ऊपर की ओर निकलना है या फिर अपने ऑल टाइम हाई को छूने के लिए जाना है, तो वैसी स्थिति में बाजार को यहाँ से एक ब्रेकआउट देना पड़ेगा और ब्रेकआउट को सस्टेन करना पड़ेगा। बात समझ रहे हो? यहाँ तो बाजार ने इसको ब्रेकआउट कर दिया। आपको इससे पहले कई वीडियो में मैंने आपको बताया कि सेंटिमेंट बाजार का बदलेगा, अप ट्रेंड की संभावनाएं बढ़ेंगी अगर बाजार 23,800 के ऊपर में क्लोजिंग दे दे और सस्टेन करे। तो अब तो कहानी बिल्कुल ये है कि ये वाला जो एरिया था, तीसरी दफा में इसको निकाला 23,860 के ऊपर में, 23,800 के ऊपर में, और अब 6 दिन उसके ऊपर में निकालने में कहीं ना कहीं से कामयाब भी हुआ है। और आप ये भी कह सकते हो कि ये 6 दिन 24,000 के राउंड नंबर के ऊपर ही है। तो वैसी स्थिति में यहाँ पे अब थोड़ा सा बायर्स इंटरेस्ट दिखा सकते हैं, लेकिन मैं आपको फिर से बता दूं, ब्रेकआउट चाहिए। एक ब्रेकआउट हो चुका है, कंसोलिडेशन फेज आने के बाद एक और ब्रेकआउट की दरकार होगी, तब जाके यहाँ पे बायर्स इंटरेस्टेड होंगे। अगर बाजार यहाँ पे ब्रेकआउट नीचे की ओर देता है, यानी कि यहाँ कंसोलिडेशन फेज बनाने के बाद फिर नीचे की ओर आ जाता है, तो फिर यहाँ पे सेलर्स आपको हावी होते हुए नजर आएंगे। यानी अभी थोड़ा सा और संभल के काम करना है। और क्या रहेगा सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस आने वाले टाइम में इंपॉर्टेंट, वो सारी की सारी बातें मैं यहाँ पे करने वाला हूं। तो पहले बैंक निफ्टी को देखते हैं और फिर आपको निफ्टी के बारे में, और कल चूंकि सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो सेंसेक्स के बारे में आपको बताने वाला हूं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट कि चैनल पे पहली बार आए हैं तो जल्दी से करिए सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो आए, इंफॉर्मेटिव वीडियो, आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो, ताकि आप जो यहाँ इंपॉर्टेंट बातें मैं वीडियो में बताता हूं, कोई भी इंपॉर्टेंट चीजें मिस ना कर पाए। इसीलिए बेल आइकन भी दबा दीजिए और साथ में सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। और गाइस साथ में अगर आपको अच्छा लगता है या आपका कोई अपना राय है तो जरूर व्यक्त करिएगा, और आपके जो सवाल है वो भी डाल दीजिएगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि आने वाली वीडियो में मैं जरूर उसका जवाब दूं। गाइज यहाँ पे अगर आप देखोगे, सबसे पहले तो बहुत सारे लोग ये बात कर रहे होंगे कि SGX निफ्टी 190 पॉइंट 170 पॉइंट ऊपर था, बावजूद निफ्टी उतना ऊपर ओपन नहीं हुआ और 50-60 पॉइंट ऊपर ओपन हुआ। लेकिन उसके बाद थोड़ा सा समय बिता, देखो ट्रैपिंग करने का एक मौका था उसके पास, ट्रैपिंग किया और फिर ऊपर की ओर निकल गया। रिलायंस ने आज लीड किया 5.5% के करीब में, आपने देखो ऊपर में क्लोजिंग दिया है। रिलायंस ने ब्रेकआउट भी दिया है, रिलायंस को भी एक बार देखेंगे। पहले बैंक निफ्टी में आप लोग सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस यहाँ पे नोट करिए, उसके बाद रिलायंस भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में जो मुझे पहला रेसिस्टेंस नजर आ रहा है, अगर कंडीशंस फ्लैट का हुआ तो 55,500 का एरिया, बट फ्लैट कंडीशन तो आजकल हो नहीं रहा है, 200-300 ऊपर नीचे ही हो रहा है। बट इन केस फ्लैट होता है तो 55,500 ले, तो पहला रेसिस्टेंस रहेगा 55,700। तो आप नोट करते जाइएगा, 55,680 से लेकर 780 का एरिया रेसिस्टेंस नंबर 1 रहेगा। नंबर 2 रेसिस्टेंस रहेगा यहाँ पे, अगर उसको निकालता है तो फिर 56,000, और 56,000 को अगर निकाल दे बाजार तो 56,327 का एरिया नोट कर लीजिए। फिलहाल ये रेसिस्टेंस काफी तगड़ा रेसिस्टेंस रहेगा। अब इसके ऊपर में सस्टेन करेगा तब, अब बाजार का सिनारियो आपको, बाजार का जो स्थिति है, सेंटीमेंट, वो आपको तब पता लगेगा जब इस जोन से ऊपर या इसके जोन के निचले स्थिति में क्लोज करे। अगर देखोगे चार्ट देखकर आपको जरूर फील आएगा कि चूंकि ऊपर यहां से नीचे आया है और आज जरूर खींचा है, लेकिन वैसी स्थिति में आपको ये फील जरूर आ सकता है कि थोड़ा सा निगेटिव है चार्ट। बट अभी चार्ट स्ट्रांग है, सेंटीमेंट अभी पूरी तरह से शिफ्ट नहीं हुआ है। देखो अभी जो हम भारत के बारे में, अपनी कंट्री के बारे में बात करें तो हम एक सेंटिमेंट फेज से गुजर सकते हैं। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो वो अभी आपने देखा कि कॉन्फ्लिक्ट होने की जैसे कि पूरे माहौल बने हुए हैं। देखिए अभी ये कह देना कि युद्ध हो जाएगा या ये हो जाएगा, उसके चक्कर में मत रहो। अभी चार्ट देखो और
ऑप्शन से कुछ दिन के लिए दूरी बनाओ। अगर आप एक्सपर्ट नहीं हो तो आराम से अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते रहो, ठीक है। एक बार ब्रेकआउट मिल जाए, ट्रेंड पकड़ ले बाजार, तो फिर ऑप्शन में अच्छा बनेगा। और मैंने भी आपको पहले बता दिया, एक बार मई का महीना शुरू होता है, अप्रैल खत्म होता है, तो उसके बाद शायद ऑप्शन आपको अच्छे तरीके से काम करता हुआ नजर आएगा। अभी क्या है ना कि ऊपर नीचे करके ट्रैप रोएप ज्यादा कर लेता है। कंसोलिडेशन फेज 5-6 दिन का चल रहा है। एक तो ये रैली आई अनएक्सपेक्टेड, और उसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज है। तो जब तक जोन से निकलेगा नहीं तब तक आपको पता नहीं लगेगा बाजार ऊपर जा रहा है। जब तक डायरेक्शनल आपको मूव नहीं मिले तब तक आपको ऑप्शन अच्छा मिलेगा नहीं। बावजूद इसके अगर आप एक्सपर्ट हैं तो आप प्राइस एक्शन को फॉलो करिए और उसी के हिसाब से डिसीजन लीजिए। लेकिन घबराइए मत, कभी कभी हो जाता है डिसीजन गलत भी हो जाता है। जैसे आज मैं आपको अपना बताऊं तो मैंने भी सुबह में गलत डिसीजन लिया था, जिसकी वजह से मुझे स्टॉप लॉस हिट हुआ, और दूसरा ट्रेड में मुझे जो मैं गया उसमें मुझे ज़्यादा कुछ मिला नहीं। मतलब आज मेरा जो डे था वो जो पहला ट्रेड में एसएल कटा और दूसरे में जो मेरे को प्रॉफिट जरूर हुआ, लेकिन वो बड़ा प्रॉफिट नहीं हुआ। तो ओवरऑल देखोगे अगर आप बाजार, तो ये जो एरिया है, तो इसीलिए मैंने आपको इसीलिए बोला कि कभी भी आप घबराएं नहीं। लॉस एंड प्रॉफिट इज द पार्ट ऑफ मार्केट, और आप अपना काम करते रहिए, एनालाइज करते रहिए और ट्रस्ट करते रहिए खुद के ऊपर। वो ट्रस्ट करना कभी बंद मत करिए। बहुत सारे लोग निराश हो जाते हैं लॉस में, कभी निराश नहीं होना है, काम करते रहना है, प्लानिंग करते रहना है, मनी मैनेजमेंट करते रहना है। मनी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। इस मनी मैनेजमेंट के विषय में जरूर मैं एक स्पेसिफिक वीडियो लाने वाला हूं, जरूर आप चैनल पे बने रहिए। अब देखिए बैंक निफ्टी में आपको जो रेसिस्टेंस बता दिया, पहला सपोर्ट आपको नोट करना है। इन केस ऑफ फ्लैट अगर होता है तो 55,300 का एरिया, तो आप नोट करते जाइएगा। 55,300 के आसपास का एरिया यहाँ पे मुझे एक सपोर्ट नजर आ रहा है, लेकिन ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अच्छा इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको राउंड नंबर पकड़ के रखना है 55,000 का। और दूसरा ये आपको ध्यान रखना है कि 55,000 का राउंड नंबर जो है वो अगर नीचे की ओर निकालता है तो फिर आपको 54,700 पर ध्यान रखना है, यानी कि 54,700 के आसपास का एरिया ध्यान रखना है। क्योंकि बाजार अभी ऊपर है 400 पॉइंट 55,000 से, तो वैसे स्थिति में 54,700 अभी तत्काल में अच्छा सपोर्ट रहेगा। 700 पॉइंट नीचे अच्छा सपोर्ट रहेगा। अगर इसको टेस्ट करने के लिए आता है, ब्रेक करता है, फिर देखेंगे, अभी मुश्किल है। फिलहाल बाजार को ये जोन में है बाजार, तो इस जोन में ऊपर नीचे करता रहेगा। जैसे इसका ब्रेकआउट होगा नीचे या ऊपर, तब जाके एक अच्छा ट्रेड इनिशिएट होगा। अब यहाँ पे आइए हम लोग देख लेते हैं सेंसेक्स को। सेंसेक्स के बाद फिर आपको एचडीएफसी, आईसीआईसी और बात करेंगे रिलायंस का। तो अगर आप देखेंगे तो सेंसेक्स का चार्ट भी बिल्कुल निफ्टी से मिलता जुलता ही है, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है और ब्रेकआउट होने के बाद कंसोलिडेशन फेज चल रहा है, और आज फिर से वापस जोन के ऊपरी हिस्से में पहुंचा है। जो स्विंग हाई जो बनाया था पिछले 3-4 दिन पहले, यानी कि 23 अप्रैल को, तो वहां पहुंचा है सेंसेक्स। तो सेंसेक्स में कल एक्सपायरी है और उसका असर बाजार में पड़ता हुआ नजर आएगा। कई कंपोनेंट्स उसके पार्ट हैं, तो उसका असर बैंक निफ्टी और निफ्टी में भी असर पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि पहला रेसिस्टेंस अगर फ्लैट खुलता है तो 81,327 का एरिया मुझे पहला रेसिस्टेंस नजर आ रहा है। सॉरी 80,327 फर्स्ट। उसके बाद जो नेक्स्ट जो एरिया रहेगा वो रहेगा, मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पे बता देना चाहता हूँ। ये जो चूंकि तो एक्सपायरी है और ज़्यादातर साइडवेज रहता है, लेकिन यहाँ आपको अलर्ट रहना है। और दूसरा जो एरिया रहेगा वो मैं आपको बताऊँ, वो रहेगा 80,527। तीसरा रहेगा 80,600 से लेकर 700 के बीच का एरिया। ये इंपॉर्टेंट रहेंगे रेसिस्टेंस। और याद रखिएगा इन सभी जगह से आपको तत्काल में एक कैंडल, दो कैंडल गिरता हुआ नजर आएगा, लेकिन प्राइस एक्शन को ध्यान रखना है। अगर प्राइस एक्शन ऊपर है तो वैसे स्थिति में क्या होता है, बाजार हायर हाइज, फिर हायर लोज, हायर हाइज लोज। तो हायर लोज बनाता है तो वहां पे लगता है कि सेलर आ गए, लेकिन पिछले लो को अगर ब्रेक नहीं किया तो सेलर नहीं आएंगे, फिर बाजार अगले हाई को ब्रेक करेगा। तो प्राइस एक्शन को पकड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है और उसके हिसाब से ट्रेड आपको बनेगा। लेकिन अगर कंसोलिडेशन फेज में चला गया या साइडवेज हो गया तो फिर आप अवॉइड करिएगा मार्केट को। और नेक्स्ट रेसिस्टेंस रहेगा, अगर उसको भी ब्रेक करता है तो फिर 81,000 के आसपास में बाजार आपको जाता हुआ दिखता है। अगर रैली होती है तो फिर बाजार उसके ऊपर भी निकलने का कोशिश कर सकता है, लेकिन फिर प्राइस एक्शन वाली बात हो जाएगी। अब एक दिन में इतना रैली एक्सपेक्टेशन करना सही नहीं है, लेकिन फिर भी अगर 800 पॉइंट की रैली होती है, जैसे आज देखोगे आज 1000 पॉइंट की रैली होगी, तो ऐसे मार्केट में आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। क्योंकि इस मार्केट में बाजार में लगातार आप देखोगे कंसोलिडेशन फेज तो है, लेकिन कहीं ना कहीं से रैली होके ही आया है। तो यहाँ पे अलर्ट मोड में ज्यादा रहना है। और अब यहाँ पे नोट करिए आप सपोर्ट, पहला सपोर्ट जो मुझे दिख रहा है वो 80,000 का राउंड नंबर रहेगा। उसको ब्रेक करता है तो फिर वैसे स्थिति में जो बाजार आपको दिखाएगा वो दिखाएगा 79,700 का एरिया। और फिर अच्छा सपोर्ट एक 79,500 भी है, बट मुझे लगता है कि 79,300 का एरिया, यानी कि जो आज का लो है वो इंपॉर्टेंट रहेगा। और लास्ट जो रहेगा वो रहेगा 79,000। बाजार अभी 1200 पॉइंट ऊपर है 79,000 से, लेकिन 79,000 को आप कम मत आकिए। अगर बाजार इसके आसपास आता है तो ये फिर से यहाँ से सपोर्ट का काम करेगा, अगर बड़ा गैप डाउन वगैरह किसी केस में हुआ तो। और चूंकि इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट होने की जो संभावनाएं जताई जा रही है उस पर अभी ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, वो चार्ट में आपको दिख जाएगा। तो बड़े अच्छे स्टॉक्स को पकड़िए और बड़े निवेश से बचिए। बहुत बड़ा निवेश मत करिए, छोटे छोटे पैसे को डालते रहिए अच्छे अच्छे स्टॉक में, इकट्ठे बड़ा पैसा मत डाल दीजिए।
वो मैं आपको फॉर्मूला पहले भी समझा चुका हूँ। आइए पहले यहाँ पे एक बार रिलायंस देखते हैं। तो रिलायंस को अगर आप देखोगे तो आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि 1360 रुपए का यहाँ पे एक रेसिस्टेंस है जिसका ब्रेकआउट होना जरूरी है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे बाजार ने कहीं ना कहीं ब्रेकआउट कर दिया है, लेकिन अब ब्रेकआउट करने के बाद बाजार के पास अब अगला रेसिस्टेंस एक जोन का रेसिस्टेंस हाजिर हो गया है। ये देखिए, ये जोन का ऊपर का जोन है ना, उसका रेसिस्टेंस आ गया। तो बाजार चूंकि अपने रेसिस्टेंस एरिया पे है, लेकिन चूंकि बाजार में बाइंग हो रही है तो ऐसी स्थिति में इसकी क्लोजिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। अब इसको क्लोजिंग जो है वो 1400 के आसपास में देना पड़ेगा। उसके बाद फिर थोड़ा सा देखेंगे वहां पे किस तरह से, हालांकि ये एरिया रेसिस्टेंस रहेगा पूरा का पूरा, बट प्राइस एक्शन को देखेंगे और इसका देखेंगे स्ट्रक्चर किस तरह से बन रहा है। फिलहाल रिजल्ट अच्छा आया, उसका असर यहाँ पे साफ साफ देखने को मिला है। और अब इसके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो 1400 के ऊपर में क्लोजिंग देना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया। और एचडीएफसी को देखोगे तो एचडीएफसी फिर से वो देखो एक बड़ा कैंडल बनाने के बाद से 3 दिन से वहीं जून में घूम रहा है, ज्यादा बड़ा मूवमेंट नहीं दे रहा है, यानी कि ये एक प्रकार से साइडवेज हो गया, कोने में जाके खड़ा हो गया, बोल रहा है मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, बाकी जो देखना देख लो। अब ये आपको यहाँ से एक नया नीचे की ओर कैंडल बनाता हुआ नजर आएगा या ऊपर की ओर, ये समय बताएगा। दिख कैसा रहा है देखो, अगर ये बड़े कैंडल को देखते हो इंगल्फ करके आया तो नीचे की तरफ ज्यादा, अगर आपको मैं चार्ट देखने का बताऊं कि मैं बहुत दिनों से देख रहा हूं, तो ये फील जरूर आता है। एज आप पूछोगे, बाजार में मैं हमेशा न्यूट्रल रहता हूं, बावजूद एक एज हमेशा निकालता हूं जिससे मुझे सेंटीमेंट के बारे में पता लगता है। तो अगर मैं इसको देखूं तो अगर ये इस लो को ब्रेक करता है, ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, तो फिर यहाँ से एक बड़ा कैंडल आपको नीचे बनता हुआ दिख सकता है। आईसीआईसी को भी देखोगे तो बाजार क्या कर रहा है, वही जून जो मैंने आपको यहाँ पे पिछले कई दिनों से ये ड्रॉ करके रखा हुआ है, आप देखोगे छठा कैंडल आज भी यहाँ पे इसी जून में है। तो कहीं ना कहीं अब ब्रेकआउट चाहिए, ऑल टाइम हाई के आसपास ही है। ऑल टाइम हाई इसने लगाया था 21 अप्रैल को और अब आप देखोगे यहाँ पे उसके आसपास ही घूम रहा है। तो कहीं ना कहीं बाजार में अब इसका ब्रेकआउट चाहिए। तो ब्रेकआउट अगर अच्छा होता है तो फिर आपको नया ऑल टाइम हाई बनाते दिखेगा, नहीं तो फिर यहाँ से बाजार जोन जोन खेल के ऊपर नीचे, यानी बाजार अगर आप आईसीआईसी को देख रहे हो तो ये भी वही बता रहा है जैसा कि निफ्टी में आपको चार्ट दिखाया कि कहीं ना कहीं जोन में फंसा हुआ है बाजार। तो एक बार जोन से बाहर ब्रेकआउट चाहिए ऊपर या नीचे, फिर ही आपको अच्छा ट्रेड यहाँ पे मिलता हुआ नजर आएगा। अब यहाँ पे आपको निफ्टी का सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। निफ्टी का अगर आप देखोगे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, तो पहला मुझे जो नजर आ रहा है रेसिस्टेंस वो है 24,360 का। इंपॉर्टेंट है, नंबर नोट करते जाना। 24,427 के आसपास का एरिया एंड 24,460 और उसके बाद 24,560, ये सब नोट करके रहो। 560 अभी मैं एक्सपेक्टेड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन चूंकि अगर ये ब्रेकआउट करता है, जैसे कि मैंने बोला कि अगर ये जोन है और ब्रेकआउट करता है तो फिर 560 को टेस्ट करने के लिए पूरी संभावना बना देगा बाजार। ज्यादा दूर है नहीं, 200 पॉइंट दूर है और आज देखोगे 300 पॉइंट ऊपर जाके बंद हुआ है। तो वैसी स्थिति में बाजार जो है और थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, लेकिन पहले इसको यहां से निकालना पड़ेगा। अभी ये एरिया को आप रेसिस्टेंस मानिए, अगर इसका ब्रेकआउट होता है आप गैप अप करके दे दे या जैसे मर्जी दे दे। अगर मान लो गैप अप करके दिया और सुबह सुबह बाजार नीचे आने लग गया गैप अप करने के बाद, तो फिर ये जो एरिया बनेगा या क्या बन जाएगा, सपोर्ट का काम करेगा। तो ऐसी स्थिति में आप यहाँ पे जब बाजार गैप अप खुल जाए और फिर वापसी लौट के फिर यहाँ पे आए तो यहाँ से फिर से बाइंग होती हुई नजर आ सकती है, आपको ये ध्यान रखना है। तो रेसिस्टेंस नोट कर लिया, आप सपोर्ट नोट करिए। सपोर्ट को अगर आप देखोगे तो मुझे पहला सपोर्ट, जो अच्छा सपोर्ट के बारे में बात करूंगा, तो मुझे 24,260, उसके बाद 24,160 एंड 24,100 का नंबर मुझे फिलहाल यहाँ पे इंपॉर्टेंट नजर आ रहा है। देखो जब तक बाजार 100 के ऊपर है ना, तब तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जोन है 100 कह लो या फिर इसको आप 24,000 तक का एरिया नोट कर लो, यानी कि 24,260, 160, 24,100 और उसके बाद 24,000 का राउंड नंबर, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट नंबर्स है। और चूंकि ये जोन में आप देख रहे हो 24,000 का एक बना हुआ है जोन और ऊपर 24,000 से लेके 24,360 के बीच में, तो ये ब्रेकआउट बहुत ज्यादा जरूरी है। और आप देखोगे इस बीच में बाजार यहाँ पे अच्छा सपोर्ट आज भी वही है, 24,000 अच्छा सपोर्ट नहीं है, मतलब ठीक है चूंकि बाजार ऊपर चला गया, अच्छा सपोर्ट आपको आज भी वही मानना है जो कि है 23,800 का एरिया, जहां से बाजार फ्राइडे को टेस्ट करके आया है। अब यहाँ पे सेंटीमेंट को देखते हैं, अगर मान लेते हैं कि खरीदारी होती है तो वैसी स्थिति में क्या बाजार सिर्फ 560 तक का रेसिस्टेंस बताया है, तो क्या वहीं पे रुक जाएगा बाजार? नहीं, ऐसी स्थिति में अब जो बाजार के लिए मायने रखता है वो रखता है अब ये वाला जो हाई है, ये देखो यहाँ जो हाई है लगभग 800 के आसपास का जो हाई है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है बाजार के लिए। तो हो सकता है कि बाजार जो यहाँ से यहाँ इस वाले एरिया को टेस्टिंग करने के लिए जाए, तो अगर बाजार में तेज रैली होती है तो फिर बाजार के पास अच्छा रेसिस्टेंस जो आएगा वो आएगा सीधे अब 600 660। तो आपको क्या ध्यान रखना है, हड़बड़ी नहीं दिखानी है। अब बाजार को जिसको ऑल टाइम हाई को निकालने के लिए बाजार को क्या करना पड़ेगा, इस नंबर को टेस्ट करना पड़ेगा जो कि है 24,800। अब 24,800 के ऊपर में क्लोजिंग देता है तब जाके अब इस रैली कंफर्म होगी कि बाजार आ रहा है। वैसी स्थिति में अगर आप देखते हो तो 23,800 को ब्रेक कर चुका है, अप ट्रेंड ही है बाजार में, अभी हमको अप ट्रेंड के लिए ही सोचना चाहिए। लेकिन अगर इस जोन को ब्रेक करके एक और अप ऊपर की ओर निकलता है, ब्रेकआउट करता है, तो बहुत हद तक नए फ्रेश बायर्स और इंटरेस्टेड होंगे। और 24,800 को ब्रेक करता है तो फिर बहुत तेजी से बाइंग यहाँ पे आपको नजर
आती हुई दिख सकती है। लेकिन आपको हमेशा सतर्क रहना है इस मार्केट में, क्योंकि ये मार्केट में कभी भी सेंटिमेंट सेलर कभी भी आ सकते हैं, क्योंकि एक कन्फ्लिक्ट की बात भी हो रही है, होगी नहीं होगी हमें कुछ नहीं पता। भारत सरकार अपने तरीके से देखेगी, दबाव हालांकि बहुत ज्यादा बनाया जा रहा है, बट आप मार्केट पर ध्यान रखिएगा। बाजार के लिए इस दुनिया में बहुत कुछ होता है, और इस चैनल पे मैं आपको हमेशा समझाता हूं कि कई चीजें लोग सोचते हैं कि किसी ने बयान दे दिया इसीलिए ये हो गया और युद्ध हो गया, ये हो गया। बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप नहीं जानते। बाजार के वजह से भी दुनिया में युद्ध हो जाते हैं, और बाजार ही युद्ध करवा देता है। अगर किसी को अपना माल सेल करना है और अरबों खरबों डॉलर निकालना है यहाँ से, तो उसको कुछ लगेगा नहीं, वो एक चिंगारी भड़काएगा और बाजार में आग लग जाएगी और बाजार धड़ाम से नीचे गिर जाएगा और युद्ध छिड़ जाएगा। तो इसलिए मैं आपको बोला, आप सिर्फ चार्ट पर फोकस करो। कोई लेवल 23,800 अगर ब्रेक होता है और उसके नीचे टाइम बिताता है बाजार, 23,800 जो अभी बहुत ऊपर है, उससे 500 पॉइंट ऊपर है बाजार, वो सबसे अच्छा सपोर्ट है। उसको ब्रेक करके नीचे टाइम बिताता है तो फिर समझ लो कि बाजार के लिए वो अच्छे संकेत नहीं है, बाजार नीचे की ओर आ सकता है। ऑलवेज न्यूट्रल रहना, कभी भी एक तरफा मत सोचना। हाँ, कई बार क्या होता है कि आप ट्रेड में जाते हो, ट्रेड में जाने के बाद कुछ गलत डिसीजन हो जाते हैं, वो एक्सेप्टेबल है, हो जाता है। अपना आप एसएल ले लो, कई बार एसएल ऊपर नीचे भी हो जाता है तो भी ठीक है, लेकिन कोशिश ये करो कि एसएल पे काम करो, मनी मैनेजमेंट में काम करो। लेकिन अगर एक अच्छा रेसिस्टेंस या सपोर्ट ब्रेक हो चुका है तो फिर वहां पर आप जिद मत करो, फिर वहां एग्जिट करो, फिर फ्रेश ट्रेड। हमेशा याद रखो कि अगर आप इस मार्केट में रहना चाहते हो तो आपके पास वो कैपिटल होना चाहिए। अगर वो कैपिटल ही खत्म हो जाएगा तो आप इस मार्केट में, यानी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि बिजनेस है, ये क्या है, बिजनेस है, और बिजनेस में टिकना पड़ता है। दुकान खुली रहेगी तभी ग्राहक आएगा, अगर दुकान ही बंद हो जाएगी तो ग्राहक नजर नहीं आएगा। आई होप कि सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस आपने नोट कर लिया होगा, सेंटिमेंट को समझने का कोशिश किया होगा। अगर सब कुछ समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो करिए लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। गाइज, आप लोग जो कमेंट करते हैं उससे बहुत हद तक मदद मिलती है। जो लोग नए आते हैं वो आपके कमेंट पढ़ के आते हैं, तो कमेंट में कंजूसी मत करिए। पिछले कई वीडियो में आप लोगों ने कमेंट में कंजूसी करना शुरू कर दिया है, तो कमेंट फटाफट करिए। और मिलते हैं किसी अन्य इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।